वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफ़ा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकातों में इलाक़ाई ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। ताशकंद में शहबाज शरीफ के कांग्रेस सेंटर पहुँचने पर खुसूसी इस्तकबाल किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाए कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि तमाम जजेस मुत्तफिक थे सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि GIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं और ये अपीलें तो अब गैर मौसर हो चुकी हैं। मुस्तफ़ा उमर कत्ल केस। डिफेंस के रहायशियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई। आला हुकाम को खत लिख दिया गया। DHA रूल के खिलाफ वर्जी पर अरमा खान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ रहायशियों ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अरमा खान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाया जाए। 2023 से 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को रखा गया था। 8 फरवरी को बंगले में अरमा खान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी वजह से दीगर रहायशी घरों में महसूर हो गए थे।